Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I'm your maths teacher. Today we are going to start our exercise 12. So let's open page number 153 and exercise 12. Exercise 12, first question is draw a line segment AB of length 6.6 cm. Bisect it perpendicularly at N using a ruler and set square. आपने क्या करना है, सबसे पहले एक 6.6 सेंटीमीटर की एक और ड्रॉ करनी है। जैसे मैं आपको इस पेज पे सिखा रही हूँ, वैसे ही आपने इसको फॉलो करते हुए अपने नोटबुक पे काम करना है। 6.6 सेंटीमीटर, तो स्केल लेना है, इसमें से 6 यहाँ पे, देन आपने ये जो स्मॉल लाइंस हैं इनको काउंट करना है 6, 1 2 3 4 5 6 ये। तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन है हमारे पास लाइन ए बी, जिसको आपने 6.6 सेंटीमीटर बनाया है। ठीक है, अब 6.6 सेंटीमीटर का हाफ क्या होता है, आप उसे, इन्होंने क्या कहा है, हमने एक पॉइंट लेना है n। 6.6 को बाइसेक्ट मीन 2 इक्वल पार्ट, 6.6 को जब 2 में डिवाइड करें तो 3.3 सेंटीमीटर आता है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हमने 3.3 सेंटीमीटर पे एक डॉट लगाना है, जो होगा हमारे पास यहाँ पे ये 3.3 सेंटीमीटर पे एक डॉट लगाना है और इसे पॉइंट n कंसीडर करना है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए आज मेरे पास सेट स्क्वायर जो है इस टाइप में है, तो आपको मैं इससे सिखाऊंगी कि सेट स्क्वायर से आप कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपने इस लाइन के बिलो, हमने जैसे एग्जांपल में किया था कि आपने सेट स्क्वायर जो है ऐसे रखना है, उसके बाद आपने इसके साथ एक स्केल को सेट करना है। ये हो गया आपके पास सेट स्क्वायर, और इसके साथ आपने फैमिली अटैच करना है अपना स्केल। ठीक है, इस तरह चाहे तो आप स्केल को इस साइड पे रख लें ऐसे, और इसके साथ सेट स्क्वायर को मूव करवाते हैं। ठीक है, ये यहाँ सेट स्क्वायर सेट करें और इसको मूव करते हैं यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता। जब ये पॉइंट एन पे आ जाए तो आपने यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पॉइंट एन से मैच हो। तो ये होगा हमारा बाइसेक्टर, जिसने हमारी लाइन 6.6 सेंटीमीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर हम इसको स्केल से बनाना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं ऐसे, और इसको नाम दे दें PO, जिसने लाइन सेगमेंट ए बी को कट किया है एट पॉइंट एन और इसको बाइसेक्ट कर दिया, मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉपी द फिगर गिवन बिलो ऑन अ शीट ऑफ ट्रेसिंग पेपर, बाइसेक्ट AB, BC and AC using a ruler and set square. What do you observe regarding the points of intersection of the perpendicular bisector? जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, इसके आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, जो कि हमने जो जो स्टेप परफॉर्म किए हैं वही आपने लिखना है। और वो स्टेप्स क्या हैं, ये ऑलरेडी हम अपने एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके थे कि हम कैसे पैरेलल लाइंस जो ड्रॉ की थी उसी से रिलेटेड हम परपेंडिकुलर लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम बाइसेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो है वो सेम रहेगी, सेकंड लाइन भी सेम रहेगी, थर्ड लाइन में आपने ये करना है कि जस्ट ये हमारे यहाँ थे ना सेट स्केल के इस साइड पे हमने लाइन लगाई, आपने क्या लिखना है कि हमने स्केल को, जैसे ये सेट स्केल मेंशन किया, ये हमने उसके साथ स्केल सेट किया, इसको आहिस्ता आहिस्ता पी पॉइंट पे लाके एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा परपेंडिकुलर होगा और बाइसेक्टर होगा ए बी का, जो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास एक गिवन फिगर है, इसी को आपने अपनी नोटबुक पे ट्रेस करना है, फिर
जैसे अभी हमने एक लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करके देखा, इसी तरह आपने हर एक लाइन सेगमेंट यानी ए बी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है, ए सी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है और बी सी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है। इन बाइसेक्टिंग के पॉइंट को आपस में मिलाना है और उस पॉइंट पे आप जो चीज़ ऑब्जर्व करेंगे वही आपकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगी इस क्वेश्चन की। अब चलिए इसे ड्रॉ करते हैं कि हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल बन चुकी है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी का, ए बी और सी का। अब हमने हर एक लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मीन्स जो कि हम अगर फर्स्ट कर लें कि ये आपके पास लाइंस नहीं है, ये लाइन आपके पास नहीं है, आपके पास जस्ट एक लाइन सेगमेंट है ए बी और इसको आपने बाइसेक्ट करना है। तो कैसे बाइसेक्ट करते हैं हम इसको? अगेन आपने सेट स्क्वायर और रूलर को यूज़ करना है और इसको बाइसेक्ट करना है। अब मैं आपको ये तीनों बाइसेक्ट करने के बाद दिखाती हूँ। आपने क्या करना है, तीनों लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट लेने हैं। उन मिड पॉइंट पे आपने अगेन वही सेट स्क्वायर को रखना है और उसके साथ एक स्केल को रख के अटैच करना है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसी लाइन को जब हम इसको मूव कर देंगे तो इसे बढ़ा लेंगे ऐसे। इसी तरह ये लाइन सेगमेंट बी सी इंटरसेक्ट हो चुका है, बाइसेक्ट। अब हम ए सी को करते हैं। यहाँ हम अपना सेट स्क्वायर रखेंगे और इसके साथ अपना स्केल रखने के बाद इसे बाइसेक्ट करेंगे ऐसे। इसी तरह हम अपनी थर्ड लाइन को भी बाइसेक्ट करेंगे। सबसे पहले एक सेट स्क्वायर रखेंगे, उसके साथ स्केल रखने के बाद हम इसे बाइसेक्ट करेंगे और इसे बढ़ा देंगे। अब यहाँ देखें, ये करने के बाद यहाँ देखिए तीनों जो लाइन है जिन्होंने बाइसेक्ट किया, अब हमने इन्हें नाम दे दिया ओ का। तो अब हमने ये बताना है कि हमने इसमें क्या चीज़ ऑब्जर्व की। तो सबसे पहले देखिए हर एक बाइसेक्टर जो है वो एक परपेंडिकुलर है टू देयर लाइन सेगमेंट, यानी वो अपनी ही लाइन सेगमेंट पे एक परपेंडिकुलर है। पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ये हो जाएगा कि ईच बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर टू देयर लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व की है कि तीनों बाइसेक्टर जो हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और ये बाइसेक्टर आपस में क्या है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कटिंग पॉइंट वो सेम है। ठीक है, तो आज आपने अपनी नोटबुक पे फर्स्ट 2 क्वेश्चन करने हैं और इनके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। अगर आपको इस चीज़ में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे।